संगत जी, हमने परसों और कल भी नाम जप के बारे में सत्संग किया था। तो जो मेरे भाई और मेरी बहनें जिन्होंने सिमरन शुरू कर दिया है, तो मेरा प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है, कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं किन किन बहनों ने, किन किन भाइयों ने सिमरन करना शुरू कर दिया है, नाम जप करना शुरू कर दिया है। देखो, नाम जप है ना, जो मैं इसीलिए कल से सत्संग डाल रहा हूँ, कल भी डाला है, परसों भी डाला है, कि आपका ध्यान है ना जो सिमरन की ओर लगे। क्योंकि जब आपका सिमरन पक जाएगा ना, जब आपका सिमरन पक जाएगा, फिर आपके ऊपर कोई भी बुरा जो प्रभाव होता है वो नहीं पड़ेगा। कोई भी बुरा कर्म जो हम सोचते हैं वो नहीं सोचोगे। तो इसीलिए हम जो 2-3 दिन से जब नाम जप के बारे में सत्संग डाल रहे हैं। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है संगत जी, कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, और वीडियो को चलते चलते अभी लाइक कर दे, और इस चैनल को सारी संगत में, सारी फैमिली में शेयर कर दीजिए। राधा स्वामी जी। संगत जी, मैं दो दिन से एक ही बात बोल रहा हूं आपको, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नाम जप में ताकत ही इतनी है। देखो, मेरे से किसी ने पूछा कि जो पहले का युग था, जो पहले का युग था ना, तब तो नाम जप के बारे में कोई कहता नहीं था। तब तो सिर्फ ध्यान के बारे में बोलते थे। तब तो सिर्फ मेडिटेशन के बारे में बोलते थे कि मेडिटेशन करो, ध्यान करो। तो देखो, मेडिटेशन के लिए तो अब भी बोलते हैं। हमने आपको कभी मना तो नहीं किया कि भाई मेडिटेशन नहीं करना। मेडिटेशन करना है, लेकिन नाम जप करके करना है। जब नाम जप करके मेडिटेशन करोगे, आपका ध्यान थोड़ा सा टिकेगा, थोड़े से आप स्टेबल होंगे। जो आप भाग दौड़ रहे हो ना, कभी किधर भाग लिए, कभी किधर भाग लिए, कभी ये सोच लिया, कभी वो सोच लिया, ये सारी दौड़ भाग आपकी खत्म कर देगा जो आपका नाम है ना, जो बाबा जी से लिया है। बाबा जी से अगर 5 नाम ले लिए ना, आपकी जिंदगी स्वर्ग है फिर। लेकिन हमें इसको पहचानना नहीं आ रहा। जिस दिन हम उसको पहचान जाएंगे कि हाँ, ये तो वाकई ही स्वर्ग है, उस दिन आपकी लाइफ है ना, जो पूरी की पूरी आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। हमें अपने भीतर जाना है। हम भीतर जा कैसे कर सकते हैं? नाम जप से। नाम जप करते रहो, नाम जप करते रहो, अंदर की खुशियां भी मिलेगी, बाहर की खुशियां भी मिलेगी। बाहर की है ना जो खुशियां, वो अपने आप ही आती है हमारे पास। देखो, जब सृष्टि ही उसकी रची है, जब सारा कुछ ही उसका है, तो उसका जब नाम सिमरन करेंगे, तो फिर जो भी है सारा कुछ जब उसका ही है, तो फिर हमें क्या वो नहीं देगा? वो हमें देगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, नाम जप करो, नाम सिमरन करो। नाम सिमरन और नाम जप बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है संगत जी। मैंने कल भी बताया था कि मैंने नाम जप शुरू किया ना, मेरे सारे काम में अपने आप ही बनना शुरू हो गए थे। जो रुके काम थे अपने आप बनना शुरू हो गए। और मेरे को जो मेरी हेल्थ है ना, जो मेरा शरीर है, उसमें भी 1-2 प्रॉब्लमें थी, जो कि मुझे ऐसे लगता था वो कभी ख़त्म नहीं होगी। मेरी हेल्थ थी ना, जो मेरी बॉडी है, उसमें मेरे को 2 ऐसी प्रॉब्लमें थी, जो बहुत सी मेडिसिन ली मैंने उसकी, बहुत सी मैंने उसके कोर्स भी कराए। जो कोर्स होते हैं ना, इतने मंथ खाओ ठीक हो जाएगी, सारा कुछ किया मैंने, नहीं ठीक हुई। लेकिन जब मैंने सिमरन शुरू किया, वो प्रॉब्लम ही अपने आप ही खत्म हो गई। ये मुझे आज तक नहीं समझ आया वो प्रॉब्लम खत्म कैसे हो गई। बाद में मुझे समझ आया कि हाँ, ये सच में ताकत है। कोई चीज तो है जो ताकत जो काम करती है, तो वो उस परमात्मा की है। देखो, मान लो अभी आपको कोई एक्टर पसंद है, ठीक है, कोई भी मान लो, किसी का भी नाम नहीं लेंगे हम, कोई भी एक मान लो आपको एक्टर पसंद है। आप अब जिसको पसंद करते हो, आप वैसे ही कपड़े डालना शुरू कर दोगे, अपनी आवाज़ वैसे ही निकालना शुरू कर दोगे, जैसे जैसे वो सोचता है वैसे वैसे सोचना शुरू कर दोगे। अब ये क्या हो रहा है, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसा दिखना चाहते हैं। हम अपनी तारीफ ऐसे सुनना चाहते हैं कि कोई हमें बोले कि तुम तो ऐसे एक्टर जैसे दिखते हो। जब किसी ने बोल दिया ना कि तुम ऐसे एक्टर जैसे दिखते हो, तुम्हें इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि तुम बयान ही नहीं कर पाते कि मैं सच में उस जैसा दिख रहा हूँ। बड़ी खुशी होती है।
ऐसे ही परमात्मा ने जो 5 नाम दिए हैं, वो पांचों नाम में बड़ी ताकत है। एक एक नाम है ना, जो आपको तो 5 मिले हैं, ठीक है, एक एक नाम में इतनी ताकत है कि आप अभी मन में सोचो, ये चीज चाहिए, सामने होगी और होगी भी वो आपकी। एक एक नाम में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, बहुत ताकत है। बाबा जी जैसे बताते हैं ना भजन के लिए कि ऐसे भजन पर बैठो, ऐसे भजन पर बैठो, तो बहुत सी संगत हमारी ऐसी है हमारे इस चैनल पे जो कहती है कि भजन पर नहीं बैठा जाता। जो जुक्ति बाबा जी बताते हैं ना, उस जुक्ति से भजन पर नहीं बैठा जाता। तो फिर ऐसे हमने पूछा बाबा जी से कि बाबा जी, बहुत सी संगत ऐसी है कि जो हमसे पूछती है कि जब हम भजन पर बैठते हैं हमसे बैठा नहीं जाता, तो जो जुक्ति बताते हैं जिस तरीके से बैठना होता है ना, उस आसन पर बैठा नहीं जाता, तो बाबा जी संगत क्या करे। तो देखो बाबा जी ने कैसे एक जरिया बनाया, कैसे बताया, क्या किया, वो मैं नहीं बता सकता आपको। तो बस ये बता सकता हूँ कि बाबा जी ने ये फरमाया, जिस भाई को, जिस बहन को भजन के आसन पर बैठने में तकलीफ होती है, दर्द होती है, तो वो उसको सहन करनी पड़ेगी। जो भी दर्द है, जो भी पीड़ है, उसको सहन करनी पड़ेगी। बाबा जी का कहना ये था, जो आपको वो आसन बताया गया ना, वो बड़ी स्पीड से वर्क करता है। जैसे एक सिम है 2G, एक सिम 3G है, एक 4G है, एक 5G है। तो वो तरीका जो बाबा जी कहते हैं, जो भजन का बताया है ना आपको, वो इसीलिए वो तरीका बताया गया कि आप जल्द से जल्द उसके साथ कनेक्ट हो सको, जल्द से जल्द उसके साथ मिल सको। तो वो तरीका है ना जो बाबा जी बताते हैं भजन का। तो बाबा जी का ये कहना था कि वो अगर उस जुक्ति में कोई बैठेगा, वो बड़ी जल्दी पहुंच जाएगा उस मालिक से मिलने के लिए। लेकिन अगर हम अपने मन से किसी भी आसन पर बैठ जाएं, फिर इतनी जल्दी वो पास नहीं होंगे हम। तो बाबा जी का ये कहना था। बाद में फिर बाबा जी कहते कि जब वो जो जुक्ति बताई है ना भजन की, जब हम वो आसन पर बैठते हैं वैसे ही बैठते जैसे बाबा जी बताते हैं, जब अंदर से वो शब्द प्रकट हो जाए, अंदर से नजर आना शुरू हो जाए बाबा जी का स्वरूप, कुछ भी थोड़ी बहुती कोई झलक कुछ भी है ना, जब अंदर से आना शुरू हो जाए, तो फिर आप अपनी मर्जी के मुताबिक बैठ सकते हो। फिर चाहे चेयर पर बैठ जाओ, चाहे जमीन पर बैठ जाओ चौकड़ी लगाकर, फिर जैसे दिल करता है वैसे बैठो। फिर वो आपको अंदर से जो दर्शन होते हैं, जो शब्द धुन सुनती है, फिर वो बंद नहीं होगी कभी, और ना ही आप उसको कर सकते हो बंद, क्योंकि वो अपने आप आती है, अपने आप ही जाती है, उसको आप बंद नहीं कर सकते। और वो बड़ी मीठी होती है, बड़ी ही आनंद में होती है। वो जो ताकत है ना जो काम कर रही है अंदर, वो मालिक ही है हमारे अंदर बैठा काम कर रहा है। तो हमें चाहिए हर टाइम उसका नाम जप करते रहे। नाम जप में बहुत ताकत है, बड़ी ही ज़्यादा ताकत है। मान लो कोई लड़का आपके पास आया, आपने बाबा जी से नाम ना ले रखा है, उसको नहीं पता कि ले रखा है, वो बोलता चलो घूमने चलते हैं, ऐसे पीते हैं, खाते हैं बाहर, ऐसे ये करते वो करते, आपका दिल ही नहीं करेगा कि अब जाओ। इतनी ताकत है नाम जप में। वो नाम जप है ना जो हमारे अंदर से ना ऐसी ऐसी तिरंगाएं निकलती है कि हम अपने आप ही ठीक होते हैं, हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं खुद। ये पता है आपको संगत जी, हमें कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसको हम घर बैठे अब हम खुद ठीक कर सकते हैं। होगी कैसे? नाम जप से। नाम जप करो, सिमरन करो, भजन करो। सिमरन भजन करोगे तो देखना घर की जितनी भी तंगियां हैं, परेशानियां हैं, कोई भी चीज़ है, सब चीज़ें निकल जाएंगी और मालिक आपके ऊपर दया कर देगा। तो संगत जी हमें भी चाहिए कि हम रोज बैठे सिमरन करें, भजन करें, हमारे लिए यही जरूरी था। तो संगत जी हाँ, आज हम थोड़ा बिजी हैं, तो हम संगत के क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। कल या परसों एक बहुत ही ज़बरदस्त सत्संग करेंगे, बहुत ही बढ़िया। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब अभी से कर ले चैनल को। तो संगत जी अभी सवाल है जो वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर है ना जो वो संगत के बहुत ही जरूरी होते हैं, तो वो हम एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल नीता देवी जी का, कहते भाई जी बाबा जी को भी, हजूर जी को भी, आपको भी, राधा स्वामी जी कहते हैं कि जब आपने बारे में बताया तो है, मैं सिमरन से जैसा करता हूँ भाई जी,
सोच में मानो मैं बहुत ही रोती हूँ। कहते हैं कि भाई जी जब आपने अपने अनुभव बताए कि ऐसे ऐसे होता है, हमें वो बात सुन के बड़ा ही रोना आता है। तो हमें रोना नहीं है, अगर रोना है तो सिर्फ एक ही बात के ऊपर, हमें इस दुनिया के लिए नहीं रोना। मुझे ये चाहिए, नहीं मिला रोना शुरू कर दो। मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, नहीं मिली रोना शुरू कर दो। ऐसे नहीं करना। हमें वो जो मालिक है ना, सिर्फ और सिर्फ उस मालिक के लिए रोना है। उसके लिए रोते हैं ना, वो देख नहीं पाता हमारा रोना। जब हम उसके लिए रोते हैं फिर नहीं वो हमारा रोना नहीं देख सकता, क्योंकि वो दयालु है। उसका जो मन है एक मक्खन की तरह है, बिल्कुल कोमल, बिल्कुल कोमल। तो हमें चाहिए हर टाइम सिमरन करें और भजन करें। और अनीता देवी जी अपना भी ध्यान रखो, अपने बच्चों का भी और गाय का भी। अगला जो सवाल है, कहते हैं सर जी जब सिमरन करते हैं तो हम टाइम का पता नहीं चलता, तो हम भजन में कब बैठना होता है? देखो, जब ये कहते हैं कि जब हम सिमरन पर बैठ जाते हैं ना, हमें टाइम पता नहीं चलता, हमें भजन कब बैठना होता है। हम पता क्या कर सकते हैं, बाबा जी ने हमें 2 घंटे बोला है सिमरन करो, आधा घंटा भजन करो। हम अभी क्या कर सकते हैं, सिमरन के वक्त 2 घंटे का अलार्म लगा सकते हैं फ़ोन में कि ऐसे 2 घंटे तो मैं बैठूंगा बैठूंगा, जो मर्जी हो जाए। अलार्म लगा लो फ़ोन में और 2 घंटे पूरे बैठना है। ऐसे 2 घंटे हो जाए, उठ के भजन पर बैठ जाओ। अब जब भजन पर बैठोगे तब अलार्म की ज़रूरत नहीं है, फिर आपने सिर्फ बैठना ही है। क्योंकि ये ना हो कि आपकी सूरत ऊपर मालिक से लगी हो, आपको कोई ना कोई उठा दे, कोई अलार्म चल जाए कि आप उठ जाओ, तो वो सूरत हमारी टूट जाती है। इसलिए जब सिमरन करते हैं, सिमरन करने से हमारी जो सूरत है वो ऊपर की ओर जाती है और हमारी हेल्प करती है। और ऐसे ही आपने सिमरन करते रहना है, भजन करते रहना है बाबा जी का। बाबा जी बहुत दया मेर करते हैं। राधा स्वामी जी अगला कमेंट देते हैं। अगला कमेंट कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, अगर घर अगर वीर जी अगर सेवा करते टाइम हमारे से किसी के कपड़ों पे दाल गिर जाए, वो पर्सन हमें बोले कि ये क्या किया, आपने आपको दिखता नहीं है, तो क्लोथ खराब हो गए। मैं बताता हूँ आपको। वैसे आपने ये चीज़ लिखी है ना कि आप ऐसे सेवा कर रहे थे, कोई ना कोई सब्जी गिर गई किसी के पास ऊपर, उसने बोलना शुरू कर दिया, तो वो जो सेवादार थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो ये आप सोच सोच के परेशान हो रहे हो कि क्या ये कर्म है, जहाँ मेरे से बाबा जी नाराज हो गए, ये क्या है? देखो, जब हम सेवा करते हैं ना, जब हम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो पहले नहीं होती थी, बाद में होती थी जब हमने बैठना शुरू किया। अब ये क्यों होती है? क्योंकि आप पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हो, आपके अंदर से बहुत सी तरंगें निकलती है, आप एक्टिव हो चुके हो, तरंगें निकलती है अंदर से, तो बस फिर आप बैठना पसंद करते हो कि अभी मैं बैठूंगा बैठूंगा भजन पर या सिमरन पर। तो ये आपने जो लिखा है ना कि मूड खराब हो गया, दाल गिर गई किसी के ऊपर, वो बहुत ही मेरे को बोलना शुरू हो गए, ये हमारे पिछले कर्म है। पिछले कर्मों ने, आपने ऐसे उसकी इंसल्ट की होगी उसकी फैमिली के सामने, किसी के भी सामने। आज वही रिपीट हुई है आपकी, आपकी फैमिली के सामने आपकी इंसल्ट हुई। तो वो चीज़ पहले हो चुकी है एक बार, बाद में फिर होती है। तो आप सफाई रखा कीजिए अपने घर की भी और अपने मन की भी, ठीक है जी। और ये मत समझो कि बाबा जी नाराज हो गए आपसे, नाराज कुछ नहीं हुए। जो डांट पड़ी है ना आपको, आप वो डांट को प्रसाद समझो कि जो बाबा जी ने प्रसाद दिया हमें, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है। तो ऐसे समझो उसको, बार बार उस चीज़ के बारे में मत सोचो, भजन करो, सिमरन करो बस। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, बेनती है वीर जी, मैं एफबी, इंस्टा, यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर देती हूँ, जब क्या मैं छोटे से महाराज चरण सिंह जी के दर्शन देखो, पता क्या बात है, बड़े बाबा जी के दर्शन हो या मौजूदा बाबा जी के हो, जिनके भी हो, हमें करने चाहिए। देखो, चीज़ तो एक ही है, कोई चेंज तो है नहीं, सब कुछ एक ही है, शक्ति एक ही काम कर रही है। तो हमें हजूर जी से, चाहे बाबा जी से, जिनसे भी कोई भी नाम मिले, हमें वो सिमरन करना है।
सिमरन ही हमारे लिए जरूरी है और भजन जरूरी है। तो वीर जी अगर आप पहली बार आए हो तो स्वागत है आपका। आप भजन सिमरन करो, सारा कुछ सही हो जाएगा। अगला जो वाला कहते हैं वीर जी राज स्वामी जी, वीर जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सी, साडा होर भी दिल करता कि सिमरन करने ਨੂੰ। इनका ये कहना है कि आज का सत्संग बहुत ही अच्छा लगा इन्हें और इनका दिल करता है बार बार सुने। तो सुनते रहो, लेकिन हमें ना सिमरन भजन भी करना है। हम इसीलिए सत्संग करते हैं, आप भजन करें, सिमरन करें, सिमरन भजन जरूर करें। अगला सवाल है राधा स्वामी वीर जी, सिमरन करन नाल होर तुहाडे जे कहते हैं कि सिमरन करन नाल और आपके साथ क्या क्या हुआ हमें बताएं। मेरे साथ बड़ा कुछ हुआ है, तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बता ही नहीं सकता, लेकिन बहुत कुछ हुआ है जो मैं बताऊंगा सत्संग में। तो जल्दी बता दूंगा, कल बता दूंगा, जब कल तो हाँ कल या परसों बता दूंगा। तो आप सिमरन भजन करो, खुद जान जाओ कि कितनी ताकत है वो। अगला सवाल कहते हैं वीर जी मैं अकेली रूम में सिमरन नहीं कर पाती, रात को डर लगता है। इनका कहना है कि ये अकेले रूम में सिमरन नहीं कर पाते, इनको डर लगता है बहुत। देखो डर है ना जो, वो डर हमारे मन में है और कहीं नहीं है। अगर ये सोचते हो ना कि कोई बात है, कुछ है, नहीं, आप हर टाइम सिमरन करो, हर टाइम भजन करो। भजन मीन्स की बैठ के जैसे करते हैं, आपको ऐसे ऐसे जो विचार आते हैं ना कि मैं डरती हूँ रात को, ये डर नहीं है, ये काल का जो घेरा होता है, हम उसमें फंस जाते हैं, फिर हम बैठते नहीं हैं। बैठो, कोशिश करो, वो मालिक जरूर साथ देगा, जरूर साथ देगा। अगला जो सवाल है कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया दिल से वीर जी। मैंने कमेंट किया था कि आपको आपने नहीं देखा, प्लीज़ आज मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई करना, मुझे बहुत हिम्मत है। आपका जवाब सुनकर ही मुझे लगता है कि बाबा जी जवाब दे रहे हैं। तो बाबा जी थैंक्स सऊदी अरब। देखो आप सऊदी अरब से हो, है ना। आपने जो कल कमेंट किया था हमने पढ़ा था, उसका आंसर भी दिया था कि आपका जो बेटा है, आपके बच्चे जो बाहर फंस चुके हैं, वो कैसे आपके पास आएंगे, कैसे मिल सकते हो उनको। मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए एक ही तरीका, सिमरन भजन। सिमरन भजन करते रहो, वो मालिक जरूर दया मिल करेगा। अगला सवाल है कहते हैं राधा स्वामी वीर जी अगर सेवा करते टाइम, जी फिर से इन्होंने वो कमेंट कर दिया कि इनको पता क्या हुआ, अक्सर मुझे लगता है कि ये सेवा कोई कर रहे थे दाल की, कुछ भी है ना, वो ऐसे गिर गई, तो कोई ना कोई जो सीनियर सेवादार होते हैं ना, तो वो बोलने लग जाते हैं उनको अपने आप से, चाहे वो 10 बार गिरा दी हो दाल, लेकिन किसी से एक बार भी गिर गई उसको बहुत बोलते हैं। देखो मैं बात बताता हूँ, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें भजन सिमरन करना है। तो सिमरन करो, भजन करो, बाबा जी जरूर दया मेर करेंगे। तो आप टेंशन मत लिया करो, आपके बेटे हैं ना जो, बाबा जी हो सके तो जल्दी मिला देंगे। अगला सवाल कहते हैं विजी राजस्वामी जी अगर सेवा करते टाइम हमारे से सब्जी किसी कपड़ों पर गिर जाए, तो हाँ इन्होंने फिर से वो कमेंट कर दिया, बाकी कोई बात नहीं, हमने आपको बता दिया कि भजन सिमरन से वो सारा कुछ ठीक होगा, आपके और आपके बेटे के। अगला सवाल कहते हैं वीर जी आपकी बहन ने 2 दिन स्टेटस लगाया था तो 20 फैमिली में देखा था, तो आपकी बहन ने लिखकर भी भेजा था 4 फैमिली को कि फ़ोन पर वीर जी की सारी संगत को सत्संग के जरिए हिम्मत और खुशी देते हुए कि आप सारी बातों, हाँ आप तो मैंने बताया बहुत ही अच्छा करते हो कि सबको ये सत्संग भेज रहे हो, सबको जोड़ रहे हो, तो बड़ी आपकी शुक्रिया करते हैं हम। अगला भी यही कहते हिम्मत और खुशी देते हो, तो आप क्या बहनों को बनना दो, भाई को खुशी है, बताना कि आपने भाई को खुशी हिम्मत देने को। देखो पता क्या है, आप भजन सिमरन करो, मेरी खुशी उसी में है, भजन सिमरन में। भजन करोगे, सिमरन करोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो आपने जैसे लिखा कि स्टेटस डाला, उसको 20 लोगों ने देखा, तो आप ये स्टेटस डेली डालना शुरू कर दो। आज 20 ने देखा है, कल 50 देखेंगे, फिर 100 देखेंगे, तो कोई ना कोई तो परमात्मा के साथ जुड़ेगा। तो आप ऐसा कीजिए, जब भी सत्संग सुनते हो स्टेटस पे डाल दिया कीजिए।
अगला सवाल कहते हैं राधास्वामी बाबा जी, राधास्वामी वीर जी, राधास्वामी वीर जी, मेरा सवाल का जवाब दिया, अच्छा लगा वीर जी। सिंगल वीर जी, इनका ये कहना है कि इन्होंने कल कमेंट किया था कि हम सिंगल हैं, तो हमने कुछ इनको समझाया था, लेकिन अभी कहते हैं कि इनके हस्बैंड थे लेकिन उनकी डेथ हो गई, 17 साल हो गए। देखो कोई बात नहीं है, आप अपना दोस्त, अपना मित्र, सब कुछ बाबा जी को बनाओ, बाबा जी बड़ी दया में करते हैं। अगला सवाल है, कहते हैं जी पूजा मेहता जी है, राधा स्वामी वीर जी, मैं आपकी कमल चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम। राधा स्वामी जी वीर जी, मैं आपकी बहन पूजा मेहता, मैं आपकी बहन पूजा मेहता नामदान लेना चाहती हूँ, और मैं कैसे हूँ, क्या करूँ, दिल्ली में कुछ करना। देखो इन्होंने नामदान के बारे में पूछा, आपको अगर नामदान लेना है आपको डेरे जाना पड़ेगा, डेरे ब्यास, वहां से आप पता कर सकते हो कि नामदान की जो पर्ची होती है वो किस दिन मिलेगी। पहले नामदान की पर्ची मिलती है, उसके बाद नामदान मिलता है। तो आप एक बार ट्राई कर लो, वहां से इंक्वायरी से पूछ के आपको सारा कुछ बताएंगे, तो फिर आप जो दिल करे वो करो। अगला सवाल है, कहते हैं भाई जी घर के पास कोई गुरुद्वारा, कोई सेवागर नहीं है, तो गुरुद्वारा देखो, अगर घर के पास कोई सेंटर नहीं है, कोई भी सेवागर नहीं है, तो मैंने अपने बहुत से सत्संगों में ऐसा डाला है, अगर कोई घर के पास सेंटर नहीं है, गुरुद्वारा साहिब जाओ, गुरुद्वारा साहिब में सेवा कर लो। तो अब आप पूछ रहे हो कि क्या गुरुद्वारा साहिब में कर सकते हैं सेवा? हाँ जरूर कर सकते हैं। मैंने तो अपने कमेंटों में और अपने सत्संग में बोला है बहुत बार कि आप जो चप्पल लेकर जाते वही छोड़ दिया करो, कोई बात नहीं है। तो सेवागर में जाए, गुरुद्वारा साहिब में जाए, जोड़ों की सेवा करे, चप्पलों की, बड़ी दया में होगी और बड़ी स्पीड से होगी। अगला जो सवाल है, ये बेंगलोर से है, बेंगलोर, हाँ ये बेंगलोर से हैं और हर रोज हमारा सत्संग सुनते हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप रोज सत्संग सुनते हो। बाकी आपका मैंने कमेंट पढ़ा था, सत्संग ही आपके साथ 30 साल हो वो मेरे बेटे को। देखो आपको मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, या आपको मदद मिलती है ना सत्संग से, ऐसे ही किसी और को भी मदद मिल सकती है। आप इस सत्संग को शेयर जरूर किया कीजिए और सत्संग पूरा सुना कीजिए और क्वेश्चन आंसर भी सुना कीजिए। धन्यवाद। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, आपकी आवाज़ में बाबा जी की आवाज़ लगती है, तो मैं 1 मंथ से शांत हो चुकी हूँ। तो हाँ, हमें शांत ही होना है। अगर शांति मिल गई है तो पीछे कुछ बचेगा ही नहीं। तो आपको अपनी लाइफ में ना अपनी लाइफ को शांत बनाओ कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है, तो ऐसे शांत बनाओ। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी, मुझे रात को बैठने में डर लगता है, तो पर दिन में कई डर नहीं लगता। देखो रात को भी हमारा वही घर होता है, दिन में ही वही घर होता है। ऐसा तो होता नहीं कि दिन चढ़ा किसी और के घर चले जाए, रहेंगे तो अपने घर ही ना। तो ऐसे ही संगत जी, आपने जो लिखा कि आपको डर लगता है, डरना नहीं है, भजन सिमरन करो, लाइट पूरी ऑफ करके भजन सिमरन करो, कुछ नहीं होता। कभी सुना है आपने कि भजन करते करते, सिमरन करते करते किसी को कुछ हुआ हो? कुछ नहीं होता, वो मालिक नहीं कुछ होने देता। वैसे ही आप डेली करो, भजन सिमरन करो, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला जो कमेंट है, काफी टाइम बाद किया ये मेरी बहन ने, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु। वीर जी मैं ब्यास जा रही हूँ। तो हाँ, आप तो ब्यास जा रहे हो, हम तो कल से ही आए हैं, तो हम अभी डेरे में बैठे हैं। अब आप जैसे सत्संग सुन रहे हो ना, तो हम डेरे में ही हैं। तो मैं भी डेरे में गया था, अभी भी मैं डेरे में हूँ। मीन्स कि मैं कहने का मतलब है, कल वीडियो बनाई थी ना मैंने, तो लेकिन अगले दिन मैं डालता हूँ जैसे, है ना। तो आप जब ये सत्संग सुन रहे हो तो मैं इस समय डेरे में बैठा हूँ। अगला सवाल है, राधास्वामी वीर जी, राधास्वामी वीर जी, कहते हैं कि शुक्र है मेरे सतगुरु वीर जी, मैं ब्यास जा रही हूँ, हमारे प्यारे बाबा जी। हाँ मैंने बताया, बाबा जी के दर्शन करो, वहाँ से बड़ी ही अच्छी हमें फीलिंग मिलती है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी, हमारी जो बस्ती खराब हो गई। इनका ये कहना है इनकी बस्ती कोई वो खराब हो चुकी थी, और ये कहीं जा रहे थे, रास्ते में बस खराब हो गई, इतनी गर्मी, इन्होंने प्रे की बाबा जी के सामने, और एकदम से बादल आ गए, और एकदम से सारे के सारे वहाँ बादलों के नीचे ढक गए, तो हम ये गर्मी से ऐसे बच गए थे। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि
विची कई टाइम उंगली अठा गंदा कान में नहीं रहती सारी उंगली यार। देखो आपने कुछ लिखा, मुझे पता नहीं चल रहा। आप जो भी कमेंट लिखते थोड़ा सा क्लियर लिख लिया करो। अगला सवाल कहते हैं राजस्वामी बाबा जी, आपका सत्संग पता नहीं मेरे फ़ोन पर कैसे आया। मैं महीने में मैं मैं मई महीने में आपके सत्संग सुन रही थी, बहुत ही अच्छा लगता था। तो वैसे ही करती हूँ जैसे सत्संग की आपको बताते हैं। तो हाँ, ये होशियारपुर से हैं। अगर आप ऐसे ही करते हो जैसे हम बताते हैं तो आपको एक दिन वो मालिक के जरूर दर्शन हो गए अपने अंदर से। हम जैसे जैसे बताते हैं ना वैसे वैसे करते जो सारे दिन सारी रात सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक एक चीज़ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे हम बताते हैं वैसा कर लिया करो। तो संगत जी आज का सत्संग और कमेंट में सत्संग संगत जी आज का हम यही ख़त्म करते हैं। नया सत्संग सुनने के लिए इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने संगत जी शहर का नाम लिखिए जी। और संगत जी शेयर जरूर करें इस वीडियो को, व्हाट्सएप ग्रुप और जितने भी आपके लिंक है सब में शेयर कीजिए। तो संगत जी कल फिर से हम एक नई वीडियो लाएंगे, नया सत्संग लाएंगे। तो तब तक के लिए राधा स्वामी जी।